हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम फॉर्मूलेस पर डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख रखा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। आपको पता है ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 वर्टेक्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट है जिसके बाहर क्या है 1/2 मल्टीप्लीकेशन में है। आपको पहला जो यहाँ पर वर्टेक्स है वो यहाँ लिखना है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और यहाँ पर 1 1 1। तो आपके क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातों को समझते हैं। तो आप देखिए, मैंने लिख रखा है आपको समझने के लिए। यदि एरिया फाइंड करना हो तो मतलब आपको अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, और अगर लास्ट में पॉजिटिव आंसर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में नेगेटिव आंसर आए तो हमें पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया या तो 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एरिया अगर नेगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, उसको खुद प्लस कर दोगे। तो मैंने यही बात लिख रखी है कि यदि एरिया फाइंड करना हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव कर देना चाहिए। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में भी करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या लिख रखी है हमने, यदि किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन हो तो प्लस एंड माइनस दोनों साइन लेकर सोल्व करें। मतलब अब हमें क्या कर रखा है, एरिया पहले गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप जो एरिया का साइन होगा वो प्लस और माइनस दोनों साथ में लेकर चलोगे। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। थर्ड लाइन, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है और तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, 0 होगा सॉरी। अब देखिए, जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। आप देख रहे होंगे तीनों पॉइंट से आपके एक लाइन पर है तीनों पॉइंट। तो इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है क्या, अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता, अभी ये पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होता तो क्या बनता फिर अपने ट्रायंगल। लेकिन अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, और एक लाइन बनने का मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हमारे पास में 0 है। तो आपको ये पूरा नोट करना है बिल्कुल अच्छे से समझ के। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। और बस इस एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट पूरी 4.3 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, आज हमारी 4.3 पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप इसको समझे और एक बार इसको लिखें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करेंगे। इसका फर्स्ट और सेकंड सिंपल है, वो आप आसानी से घर पर कर सकते हो। तो आप देखिए, इसके थर्ड में हमें वर्टेक्स के तीनों पॉइंट दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो हम यहां पर लिख देते हैं। याद है ना सबको, फॉर्मूला अभी लिखा था हमने इससे पहले। अब देखिए, आपके पास जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो लिख देते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, -2 -3। सेकंड वर्टेक्स 3 2, थर्ड और यहां पर 1 1 1। ठीक है बच्चों, एक्सपांशन करना आपको आता है तो वो आप कर लेना, किसी की भी रिस्पेक्ट में करो आप, R1 R2 R3 C1 C2 C3, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूं, एक्सपांड करने पर क्या आएगा, एक्सपांड करने पर आपके पास आएगा -30। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा आप इसको करना और देखना -30 आता है या नहीं आता है। अब आप देखिए, यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, -15 -15। हमने अभी डिस्कस किया था कि एरिया का जो आंसर आता है हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव कर दोगे, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको नोट करें क्वेश्चन को, और इसको सोल्व करना है आपको डिटर्मिनेंट को। मैं आपको बता देता हूं ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2।
शो दैट पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए बी सी, आपको इनको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो इसका मतलब तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो आप क्या करोगे, उनसे एरिया फाइंड करोगे और उनका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये होता है। तो हम इनको पुट कर देते हैं। तो देखिए हम पॉइंट पुट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, a b प्लस सी, सेकेंड b c प्लस a, थर्ड पॉइंट क्या है, c a प्लस b, और यहां पर क्या है 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप एक्सपेंशन तो कर सकते हो लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है हमारे पास जो 4.2 में हमने सीखी थी, होती है ना। तो देखो मैं उस प्रॉपर्टी यहां लगाता हूं, उनमें से कोई एक, मैं R1 प्लस R2 कर देता हूं, सॉरी मैं C1 प्लस C2 कर देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा तो सकते हैं। लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा मैंने ये क्यों किया। आप लगाओ, यहां पर आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने C1 में चेंजेस किया है। तो C2 और C3 में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो उनको सेम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप C1 में क्या कॉमन आ रहा है, तो जो C1 में कॉमन आ रहा है उसको मैं बाहर कॉमन लेता हूं। तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहां 1 1 1। एक प्रॉपर्टी थी आपके सामने, क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किन्हीं भी दो रो या कॉलम के सेम होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखिए अभी C1 इक्वल टू क्या है, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या आएगा आपके, 0 आएगा। तो जब इन तीनों पॉइंट से आपके ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, हमारे पास 0 आया, तो आपकी क्या प्रूव हो जाता है, एबीसी आर कोलिनियर। तो समझ में आया ना, कभी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, 0 आएगा। तो आप इसको नोट करें एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है और क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें देखते हैं कि हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 गिवन है, और ये जो हमारे पास है तीनों, ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जब भी एरिया आपके पास गिवन हो तो आपको प्लस और माइनस साइन दोनों साथ में लेकर चलने पड़ते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर्मूले पे। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहां पर 1 1 1। तो तीनों वर्टेक्स आपके पास गिवन है। बताइए वर्टेक्स क्या है हमारे पास में, फर्स्ट वर्टेक्स तो है k और 0, सेकंड है 4 0, थर्ड है 0 2 1 1 1। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है, 4। लेकिन हमने कहा था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो हमेशा क्या करना है, उसको प्लस और माइनस दोनों साइन साथ में लेके चलने हैं। तो मैं इसको सा लिख दूं प्लस माइनस 4। ठीक है, ओनली 4 मत लिखना, प्लस माइनस 4 दोनों लिखना। इस बात का ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं और उनके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। अब हमने प्लस माइनस 4 तो ले लिया, हम इसको सोल्व करते हैं। अब एक्सपेंशन आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में करें, हमने ये सीखा था कि जिसके अंदर ज्यादा 0 हो उसकी रिस्पेक्ट में करो। अभी देखो C2, तो हम C2 की रिस्पेक्ट में करें, तो C2 की रिस्पेक्ट में करने के लिए सबसे पहले इसके लिए करना पड़ेगा, हमें पता है यहां जो एलिमेंट होता है उसके लिए नेगेटिव साइन आता है। ठीक है,
इसके रो और कॉलम को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करके वो जीरो आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट जीरो, थर्ड एलिमेंट 2, और हमें पता है यहां जो एलिमेंट होता है उसके लिए नेगेटिव आता है। इसके रो और कॉलम को छोड़े तो क्या आएगा, k 4 1 1। आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो एक्सपेंशन, आंसर लास्ट में सेम आता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। प्लस माइनस 4, यहां आ गया -2, या ये k इंटू 1 k, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1 -4। ठीक है, आप यहां देखोगे आपके पास दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार क्या करें हम, ठीक है, एक बार प्लस साइन के लिए करें तो हम यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 4 इक्वल टू -2 k -4। तो आप देखिए माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 का डिवाइड तो आपके आएगा k -4 इक्वल टू -2। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देखना, फिर आप देखोगे k इक्वल टू आता आपके +2। माइनस के लिए करते हैं तो अब यहां माइनस कर देते हैं, -4 इज इक्वल टू -2 k -4। ये माइनस से माइनस हट जाएगा, और आप देखोगे k की वैल्यू कितनी आई, 6। तो k की वैल्यू 2 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, दोनों आपके करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास गिवन हो तो उसको हमको प्लस और माइनस दोनों साथ में लेकर चलना है। ठीक है, इसका सेकंड भी है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज करके आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके ऊपर 2 पॉइंट तो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन किस तरीके से करना बाद में समझते हैं, पहले आप इधर ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको इस लाइन की क्या करनी, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। आपके पास फर्स्ट पॉइंट तो क्या है 1 2, सेकंड पॉइंट क्या है, ये दोनों एक ही लाइन पर है, और आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसी लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारे पास क्या है 1 2 3 6 दोनों गिवन है। थर्ड पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया एक्स वाई, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन फाइंड करनी तो इस बात का ध्यान रखना आपको एक्स वाई एज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई के बिना इक्वेशन नहीं बनती है। अब आप देखो तीनों पॉइंट आपको क्या दिख रहे हैं, कोलिनियर दिख रहे हैं। तो तीनों से जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में 0। और आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा एक्स वाई में रिलेशन, और एक्स वाई में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है इक्वेशन। समझ में आया किस तरीके से करना है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पॉइंट है उनको क्या कर दिया ए बी। तो गिवन पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया ए और बी, और एक पॉइंट जो मानना था एक्स वाई उसको क्या मान लिया हमने पी। तो यहां देखिए लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। अब हमें पता है कि इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देखिए लिख देते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0। ठीक है, अब इससे हम निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 2, सेकंड 3 6, थर्ड एक्स वाई, यहां पर 1 1 1 बाहर का चलेगा 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए नेक्स्ट एक्सपांड करते हैं, किसी की रिसेप्ट भी कर लेते हैं, R1 के लिए कर लेते हैं। तो 1 के रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं तो क्या आएगा 2 1 सॉरी 1 के रो और कॉलम को छोड़ो तो ये आएगा। फिर इस 2 के लिए करेंगे माइनस का साइन आएगा, फिर इस 1 के लिए करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सपांड करते हैं। तो आपको पता है इस 1 का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, होगा तो है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, y का 1 से करेंगे माइनस के y, यहां करेंगे 3 का 1 से 3, और यहां करेंगे तो माइनस का x।
यहां करेंगे तो क्या आएगा आपके 3y और माइनस 6x। बताओ अब क्या करेंगे हम। अब देखिए ये तो 6, ये y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, 3y माइनस 6x। ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं x वाले, तो 1/2 तो सेम, ठीक दिख रहा है आपको, 1/2 तो सेम, माइनस 6 2 कितना बचेगा माइनस का 4x। फिर हम देखेंगे y वाले, तो 3y और कितना बचा प्लस 2y, और ये 6 और ये 6, ये हमारा प्लस का 6 था, तो ये 6 से 6 हट गया और इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 0। अब देखिए आप 2 का डिवाइड इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ करते हैं, तो आप देखोगे यहां बचेगा माइनस 2x और यहां बचेगा आपके सामने y, दोनों उधर जाएगी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसको नोट करें। तो देखिए लास्ट में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 70 और 18, ये सब बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। ये सारे जो आज हमने क्वेश्चन किए उन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। इसी के साथ आपकी 4.3 फिनिश हो चुकी है। अब आपको कल 4.3 कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो पढ़ना है। अगर आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।